अगर कोई एक नाम जो इस समय मध्य प्रदेश की राजनीतिक चर्चाओं में छाया हुआ है तो वो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। इसकी वजह साफ है, उनका काम करने का तरीका, उनके निर्णय लेने के कदम और प्रशासन के मामले में उनका कोई समझौता न करने वाला रवैया। अभी उन्हें पद संभाले हुए 2.25 साल से कुछ ही ज्यादा समय हुआ है और इस छोटे से कार्यकाल में एक जोरदार संदेश सामने आ चुका है। लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे अधिकारी का पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो। चाहे गुना के एसपी अंकित सोनी को हटाना हो या सीधी के कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के खिलाफ की गई कार्रवाई, हर फैसले के पीछे एक ही सोच कायम कर रही है, जवाबदेही। गुना में करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी के एक मामले के बाद कार्रवाई शुरू की गई जिस पर पहले कोई एक्शन नहीं लिया गया था। वहीं सीधी में कलेक्टर के अक्सर दफ्तर से गायब रहने की शिकायतें सामने आई थी। दोनों ही मामलों में बिना किसी देरी के सख्त फैसले लिए गए और ठीक यहीं पर मोहन यादव का काम करने का तरीका दूसरे राजनीतिक नेताओं से अलग नजर आता है। अगर हम उनके अब तक के पूरे कार्यकाल पर एक नजर डालें तो 10 आईएएस और 8 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, यानी कुल 18 सीनियर अधिकारी, वे लोग जिन्हें प्रशासन की रीढ़ माना जाता है, उन्हें जवाबदेह ठहराया गया है। हालांकि ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं भर नहीं है, ये उस व्यवस्था को झकझोरने की एक सोची समझी कोशिश को दिखाते हैं जो अक्सर सुस्ती और लापरवाही का शिकार हो जाती है। इंदौर के भागीरथपुरा में हुई घटना इस सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है। दूषित पानी की सप्लाई की वजह से 23 लोगों की मौत हो गई और तुरंत ही नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव और एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोदिया को उनके पद से हटा दिया गया। ये एक साफ संदेश था, जनता की जान से खिलवाड़ करने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस तरह मऊगंज और गदरा गांव में हिंसा भड़कने और पुलिस अधिकारियों की हत्या के बाद कलेक्टर और एसपी दोनों को हटा दिया गया। संदेश एकदम साफ है, अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो जवाबदेही तय की जाएगी। सागर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत, हरदा में पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 13 लोगों की जान जाना और सिवनी में मवेशियों की हत्या की घटना, इन सभी बड़ी घटनाओं में एक बात आम रही, तुरंत कार्रवाई। शाहजहांपुर में तो एक कलेक्टर द्वारा औकात यानी हैसियत शब्द का इस्तेमाल को लेकर भी कार्रवाई की गई। इसका मतलब है कि अब सिर्फ काम नहीं बल्कि आचरण की भी जांच के दायरे में आ रही। ये प्रशासनिक सुधार की असली शुरुआत है, जब व्यवस्था सिर्फ फाइलों और कागजों से नहीं बल्कि संवेदनशीलता और जवाबदेही से चलती है। मोहन यादव के फैसलों में एक और साफ दिखने वाली बात है, देरी का ना हो, इसके बजाय सीधी कार्रवाई होती है। कई मामलों में घटना होने के महज 24 से 48 घंटे के भीतर ही बड़े फैसले ले लिए जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या इससे व्यवस्था में कोई नया बदलाव आएगा? इसका जवाब धीरे धीरे सामने आ रहा है। जमीनी स्तर के अधिकारियों को एक साफ संदेश दिया गया है, काम होना चाहिए और वो भी सही तरीके से। फिलहाल अब सिर्फ किसी सरकारी पद नहीं बल्कि उसका असली काम ही मायने रखता है। यही वजह है कि डॉक्टर मोहन यादव आज एक ऐसे मुख्यमंत्री की छवि बना रहे हैं जो सिर्फ घोषणाएं नहीं करते बल्कि जमीन पर ठोस नतीजों की भी मांग करते हैं। और आखिर में अगर जवाबदेही का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा एक नए मॉडल के तौर पर उभर सकता है। बाकी आपके इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में बताएं। तब तक जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ।